तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंद्रा पोर्ट से रिलेटेड, जहां पर आप जानते हो अडानी ग्रुप के द्वारा ये ओन किया जाता है और उन्होंने कहा है कि वो एक बहुत बड़ी लेवल पे एंट्री लेंगे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों अडानी ग्रुप का जो फ्लैगशिप मुंद्रा पोर्ट है वहां पर मल्टी 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप ने कही है और यहाँ पे कहा गया है कि एक टारगेट इस तरीके से रखा है कि दुनिया भर के अंदर जो 10 सबसे बड़े शिप बिल्डर्स है उसके अंदर एक इंडिया का शिप बिल्डिंग कंपनी होनी चाहिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के हिसाब से, और टॉप 5 के अंदर हमारी कंपनीज होनी चाहिए 2047 तक। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा बड़ा विजन है। करेंटली अगर देखिए तो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये ऐसी कंट्रीज है जिनके अंदर जितने भी शिप बिल्डिंग यार्ड्स है ये 2028 तक बुक्ड है। यानी कोई भी नए बड़े शिप का जब ऑर्डर दिया जा रहा है तो उनका कंस्ट्रक्शन 2028 के बाद शुरू होगा। तो यहाँ पर इंडिया के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर दुनिया की जो डिमांड्स है उनको पूरा करें। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मुंबई के कोस्टल रोड से रिलेटेड, जहां पर एक 3.5 किलोमीटर लंबा जो नॉर्थ बाउंड स्ट्रेच है कोस्टल रोड का, जो कि कनेक्ट करता है वर्ली और हाजी अली को, ये ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा आज से और 7 AM से ओपन हो गया होगा। तो बेसिकली दोस्तों कोस्टल रोड की अगर हम बात करें तो पहले एक टनल खुला, उसके बाद में जो है दूसरा टनल और एक वर्ली इंटरचेंज तक का जो है हिस्सा खुला गया, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ का रोड था। अभी तीसरा जो ये ओपनिंग हो रही है यहाँ पर काइंड ऑफ ऐसे हम कह सकते हैं कि मरीन ड्राइव से लेकर जो एग्जैक्ट पूरा वर्ली तक का डिस्टेंस है वहाँ पे पूरा का पूरा रोड ओपन हो गया है। तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट है कोस्टल रोड की यूजिबिलिटी के हिसाब से। हालांकि कुछ इंटरचेंजेस अभी भी ओपन होना बाकी है और जो मेन बांद्रा वाली सीलिंग के साथ में कनेक्टिविटी होनी है वो अब तक हुई नहीं है, तो वो भी जल्दी यहाँ पर हो जाएगी, प्रोबेबली दिवाली के बाद। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड एक खबर है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में 20 कैप्टिव ब्रेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स जो है उनको रखा गया था जो टाइगर रिजर्व के अंदर थे। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें इन बर्ड्स की तो यहाँ पर 10 लॉन्ग बिल्ड वल्चर और बाकी जो है वो वाइट रम्पेड वल्चर्स यहाँ पे रखे गए थे इनको कैप्टिविटी में, यानी कि काइंड ऑफ एक जू या एनवायरनमेंट में या एक काइंड ऑफ कैद एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा किया गया था, ब्रीड किया, मतलब जेल के अंदर नहीं, लेकिन बेसिकली इनको काइंड ऑफ ह्यूमन सुपरविजन के अंदर जो है बड़ा किया गया था। अब ऑब्वियसली जरूरी है कि इनको नेचुरल उनके हैबिटेट में भेजा जाए और अभी जो है इनको भेज दिया जाएगा ताड़ोबा धारा टाइगर रिजर्व्स वगैरह के अंदर। साथ साथ दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बर्ड्स को डायरेक्टली रिलीज किया जाएगा, इनको टैग किया जाएगा, जीपीएस टेलीमेट्री टैग्स वगैरह इनके अंदर लगाए जाएंगे, जिसके बाद में इनको रिलीज करके इनका बिहेवियर जो है देखा जाएगा और इनकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल से रिलेटेड, जहाँ पर इंडिया की ऑफ शोर विंड वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो गवर्नमेंट सपोर्ट के जरिए जल्दी पूरी कर दी जाएगी। तो दोस्तों ऑब्वियसली जो विंड एनर्जी इंडस्ट्री है देश के अंदर वो भी ग्रो हो रही है। अब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट और जो नीडेड इन्वेस्टमेंट है उसका बीच का गैप पूरा करेगी, ऐसा ही खबर है। 1500 कंपनीज ने यहाँ पर कहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर आएगा और जो टोटल आउटले है कीमत के हिसाब से वो है 1 गीगावाट का 7453 करोड़ रुपीस के साथ। यहाँ पे अगर मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गुजरात और तमिलनाडु, इन दो स्टेट्स के जो कोस्ट है समुद्री इलाके, इनके समुद्र के अंदर 500 गीगावाट के प्लांट्स बनाने की यहाँ पर बात की गई है। तो एक बहुत बड़ी दोस्तों ये खबर है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गाजियाबाद से, जब 2 रोड को फाइनेंशियल अप्रूवल मिल गया है। तो यहाँ पर जो सीएम मिनिस्टर्स ग्रिड स्कीम है, सीएम ग्रिड स्कीम, उसके अंतर्गत इन रोड्स को परमिशन मिली है, अप्रूवल मिला है। और जो रोड्स है वो है नगडवार से लेकर, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा से लेकर हिंदौन तक एक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए, और सेकंड रोड हिंदौन एयरबेस से लेकर मोहन नगर के बीच में। तो यहाँ पर ये 2 रोड्स 5 और 6 किलोमीटर के होंगे रिस्पेक्टिवली और इनको बनाने में 38 करोड़ रुपए खर्च आएगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 रोड्स है यहाँ पर दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो दिल्ली में जाते समय इन रोड्स का इस्तेमाल करता था और ऑब्वियसली इसके से लोगों को दिक्कत आती थी। अब इसके वजह से जो है यहाँ पर होपफुली जो प्रॉब्लम्स है रोड के ऊपर की वो सॉल्व हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है ग्रेटर नोएडा के दादरी से रिलेटेड, जहाँ पर डेवलपमेंट हमें होते हुए नजर आएगा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के ऊपर, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी 7064 करोड़ रुपीस की, और ये पैसा जो लगाने वाली गवर्नमेंट होगी वो होगी यूपी गवर्नमेंट। अब दोस्तों यूपी भी कोशिश कर रहा है कि वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन्होंने ये बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हरियाणा से, जहाँ पर 350 करोड़ या कहे एक्जैक्टली तो 340 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है उनको अप्रूव किया गया है। टोटल 5 प्रोजेक्ट्स है। जो मेन जो हाईलाइट्स इन प्रोजेक्ट का वो है सीवेज नेटवर्क को इंश्योर करना और ड्रिंकिंग वाटर जो है उनकी सप्लाई को बढ़ाना। अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है उनको अप्रूव किया गया है। वहाँ पे वैसे रिसेंटली अगर कहे तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट में 11 नए विलेजेस को मर्ज किया गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर, यानी अब ये गाँव
गाँव के ग्राम पंचायत में नहीं आती है, अम्बाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आती है। और यहाँ पर एक 1.25 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अप्रूव किया गया है जो कि नया गांव के पास में होगा। कनवाला विलेज में 1.40 MLD का और एक बहुत बड़ा 50 MLD का STP बनेगा एक ड्रेन के लिए जो देवी नगर के अंदर आता है अम्बाला सिटी में। टोटल कॉस्ट इन प्रोजेक्ट होगी 165 करोड़ रुपीज। हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अमृत 2.2 स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर रॉ वाटर फ्रॉम बरवाला ब्रांच जो है इसको यहाँ पर जो है प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा और 61.44 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। और लास्ट प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा अदनमपुर के अंदर जहाँ पर 65.11 करोड़ की कीमत से एक और नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा जो एक्जिस्टिंग सीवेज सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। अगली खबर दोस्तों ये लास्ट इंडियन ट्यूबरो से रिलेटेड जिन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जीता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कहे तो जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग सिस्टम बिजनेस वर्टिकल है L&T के अंतर्गत इनको अवार्ड मिला है 2 फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाने के लिए और ये ऑर्डर मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड से। तो इंडियन नेवी जो एंड यूजर होगा इन व्हीकल्स का इनको करने का काम आसान ट्यूबरो करेगी। जो ऑर्डर वैल्यू है ये 1000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ के बीच की है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पैसे है ये इंडियन नेवी के साथ में HSL ने साइन किया था 2023 के अगस्त में। तो ये बहुत बड़ी शिप्स वैसे होगी जो L&T बनाकर इनको देगी, काइंड ऑफ इनके पार्ट्स बनाकर देगी। 220 मीटर लेंथ की 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट की इनकी कैपेसिटी होगी और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल्स होंगे इंडियन नेवल फ्लीट के अंदर। अगली खबर दोस्तों ये टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स रिलेटेड जब भारत के अंदर जो सेल्स का नंबर क्रॉस हुआ है वो है 50,000 करोड़ का और PLA स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट पुश जो मिला था टेलीकॉम मार्केट को वो बड़ा है। वैसे एक्सपोर्ट्स की हम बात करें तो वो 1.49 लाख करोड़ का है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बड़ा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और जो PLA स्कीम है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट में काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। आज के आस्पिटी सॉल के बारे में बात करें तो अवधूत गवली पूछते हैं व्हाई देयर इज नॉट मच डेवलपमेंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इवन दो गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी एलोकेटेड नियरली 70,000 करोड़ रुपीस। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि 70,000 करोड़ रुपए जो है वो जिनको काम करना था उनके खाते में पहुंच गए। अप्रूव मतलब गवर्नमेंट गारंटी दे देती है कि हम दे देंगे। अब जो प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार के ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइन पहले नीति आयोग ने दी थी वो बहुत बेसिक मतलब लिटरली जो है किसी प्रेजेंटेशन के अंदर जैसे ओवर प्रॉमिस किया जाता है वैसे डिजाइन थी। अब हमें रिसेंटली जो है नए डिजाइन देखने मिल रहे हैं कि एग्जैक्टली पोर्ट कहाँ पर बनेगा, एयरपोर्ट कहाँ पर बनेगा, रेसिडेंशियल टाउनशिप कहाँ पे होगी। ये बनने के बाद में अब DPRs वगैरह फाइनल होंगे, उसके बाद में टेंडर्स निकलेंगे, कंपनीज जो है वो बिड करेगी। दूर प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे मटीरियल लेबर बहुत इश्यूज आएंगे तो बिडिंग जो है बहुत बड़े लेवल पे होगी। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं होती है। पैसा अप्रूव हो गया मतलब आ जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन फिर वो बनाने का काम जो है वो ऐसे अगले दिन नहीं शुरू हो जाता, थोड़ा समय लगता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मेरा नाम है आकाश भावसार, आप देख रहे हो इंफ्रा न्यूज और मिलेंगे अगली वीडियो में।